गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 से कुछ टॉपिक कराऊंगा। ये वाले तो लिखे हुए सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टॉपिक भी हमने कुछ चैप्टर नंबर 4 से कराए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th कॉमर्स का ये टॉपिक है, चैप्टर 4 सब्जेक्ट अकाउंट। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक। क्या दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक है? देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ नियम और सिद्धांत पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं या जो अकाउंट्स का वर्क किया जाता है, उसके अपने कुछ रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनकी वजह से डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट, दोहरा लेखा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ट। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? सिस्टम तो और भी है, अकाउंट्स की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है और भी है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्यों माना गया है, यानी कि बेस्ट प्रणाली क्यों माना गया है, ये आप आज इसमें सीखोगे। ओके, देखिए, डबल एंट्री सिस्टम को पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली को पूरे विश्व के देशों में अपनाया जाता है। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। यानी कि जो लेखे किए जाते हैं अकाउंट्स के जो वर्क किया जाता है वो कैसे किया जाता है? क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से हम डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट्स का वर्क करते हैं। तथा जनरल एंट्री यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम सर्वप्रथम अपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लेजर तैयार करते हैं। इस सिस्टम के आधार पर हम अपने अकाउंट्स को अलग अलग अकाउंट्स रखते हैं, यानी लेजर प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट तैयार करते हैं। तलपट बनाने के बाद व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम अपने बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं तथा व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। तथा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हम 2 या 2 से अधिक अवधियों की तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तथा डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम अपने व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस की असेस्ट कितनी है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। ओके, इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, बेस्ट प्रणाली माना जाता है। ओके, क्योंकि ये पूरे विश्व में अपनाई जाती है और इसके अंतर्गत जो अकाउंट्स का वर्क किया जाता है वो क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित रूप से तथा एक प्रिंसिपल्स के अंडर हम इसमें लेखा करते हैं। ओके, तथा इसके अंतर्गत हम एक निश्चित अवधि में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ओके, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टॉपिक था व्यापार या व्यवसाय, बिजनेस क्या होता है? आपने सुना तो बहुत होगा, यार मेरा तो बिजनेस करने का प्लान करना है या मुझे तो बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस होता क्या है ये आप सुनोगे इसमें। तो देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी लीगल वर्क बिजनेस कहलाता है। यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य है, व्यापार कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ओके,
यानी कि हम जो भी वर्क करते हैं लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस होगा। जैसे क्रय विक्रय या माल का उत्पादन करना फिर उसको विक्रय करना, ठीक है, तो ये सब क्या होता है बिजनेस के अंतर्गत। जैसे आपकी कोई शॉप है, सपोज करो आपकी परचूने की शॉप है, तो वहाँ आप माल लेकर के आते हो फिर माल को विक्रय करते हो, वो भी क्या है बिजनेस। ओके, लेकिन वो वैधानिक होना चाहिए, यानी कि लॉ के अंडर होना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो कानून के अंतर्गत नहीं आता हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वाणिज्य कॉमर्स। देखिए स्टूडेंट, आप फर्स्ट टाइम कॉमर्स में आए हो 11th क्लास में, तो कॉमर्स साइड आपने ली है, आप बोलते भी होंगे कहीं भी कि मैंने कॉमर्स साइड ली है। हालांकि मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कॉमर्स को डिफाइन, लेकिन आज और मैं आपको कॉमर्स को एक बार डिफाइन करूँगा। सबसे पहले सुनिए, देखिए कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी वस्तु तथा सेवा के उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करते हैं अपनी कंपनी में, तो निर्माण से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो फाइनल कंज्यूमर होता है, यानी कि उस वस्तु तथा सेवा को जो यूज करता है, अंतिम उपभोक्ता तक की बीच की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यातायात के साधन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी में पैकिंग, कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सभी होलसेलर, रिटेलर, ये सब क्रियाएं कहाँ तक आती हैं? एक वस्तु के प्रोडक्शन में ये सभी क्रियाएं यूज होती हैं, जो एक्टिविटीज हैं। भाई आज हमारा बिजनेस है सपोज करो ये डस्टर बनाने का, तो हम डस्टर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक बिजनेस चाहिए, अपना जो प्लांट चाहिए, ओके, उसमें लेबर चाहिए, उसके साथ साथ हमें मैनेजमेंट चाहिए, उसके साथ साथ हमें पोस्ट ऑफिस, कोई न्यूज़ हमें अगर पहुंचानी है या कोई माल पहुंचाना है तो बाई पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, बैंक, यातायात के साधन, होलसेलर, रिटेलर, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन सभी तत्वों की हमें एक बिजनेस चलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो इनके बीच जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वर्क होता है, वो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ओके, एक बार और डिफाइन कर रहा हूँ मैं कॉमर्स को कि कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी वस्तु तथा सेवा के उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। टॉपिक 5 पेशा, प्रोफेशन। आपने देखा होगा प्रोफेशन होता क्या है। देखिए सुना भी होगा प्रोफेशन वर्ड, तो वो बड़ा प्रोफेशन सा दिखाई देता है। ओके, तो देखिए प्रोफेशन यानी कि पेशा जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन चलाने का एक साधन होता है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चलाता है, जब जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। देखिए पैसे के अंतर्गत बुद्धि का अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे तो पैसे के अंतर्गत माइंड यानी बुद्धि और शारीरिक दोनों प्रकार की श्रम लगती है या दोनों प्रकार की श्रम होती है, लेकिन बुद्धि का अधिक महत्व किया जाता है। कोई भी प्रोफेशन करने के लिए हमें फर्स्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रोफेसर बनना चाहते हैं प्रोफेशन में अपने, तो उसके लिए हमें किसी न किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। वैसे प्रोफेशन के अंतर्गत बुद्धि और शारीरिक श्रम दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेशन में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे प्रोफेसर, एक कॉलेज का जो प्रोफेसर होता है वो प्रोफेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए एक प्रोफेसर को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, एक प्रोफेसर को बुद्धि की आवश्यकता होती है, अधिक बुद्धि होती है। शारीरिक मेहनत तो है ही है, लेकिन शारीरिक मेहनत से ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो प्रोफेसर और वकील, सैम वकील, यस
वकील को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है और शारीरिक मेहनत। ओके। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर, ओके, प्रोफेसर, वकील, सीए, डॉक्टर, ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैंने इस टॉपिक पर आपसे डिस्कस किया है और नेक्स्ट डे मिलता हूँ मैं आपको नए टॉपिक लेकर चैप्टर नंबर 4 से ही। अभी आपका चैप्टर नंबर 4 में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं क्रम से आपको डे बाय डे हर वीडियो में भेज रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट इन टॉपिकों की सुनेंगे, लर्न करेंगे तथा अपनी फिर कॉपी में इनको साथ के साथ उतार दे जाएंगे। जैसे मैं टॉपिक लिखा हूँ, टॉपिक की थ्योरी आपको समझनी तो वीडियो से, आपको लर्न भी वीडियो के आधार पर करनी है, लेकिन जो फेयर कॉपी आप बनाओगे उस फेयर कॉपी में आप इन टॉपिकों की थ्योरी बुक से कॉपी करेंगे। ओके। और मुझे फेयर कॉपी हफ्ते में एक बार चेक करेंगे। सभी स्टूडेंट हफ्ते में एक बार कॉलेज आए, कॉलेज आके जो भी ऑनलाइन वीडियो में आपको समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो आकर के मेरे से मिलें और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉर्ट आउट करूँगा। ओके। और सभी स्टूडेंट यदि डे बाय डे आप वीडियो देखते हो, रोजाना वीडियो देखते हो, तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर कॉमर्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप सिर्फ डेली वीडियो सुने और डेली उसको लर्न करने की कोशिश करें। 2 बार सुने, 3 बार सुने और बुक से पढ़ें। एक दिन आपका अवश्य समझ में आएगा आपको। बस मेहनत करना ना छोड़ें। नई लाइन है, कॉमर्स लाइन है, आज से पहले हो सकता है ये वर्ड आपने ना भी सुने हो, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आज से पहले आपने ना सुने हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आपके रिवीजन में आएंगे वर्ड 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप ऑटोमेटिक उनको समझने लगोगे और समझ लगोगे कॉमर्स है क्या। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।